हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज़ में। हम अतिश आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मूवमेंट्स का। याद रखिएगा, मूवमेंट्स हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश की मूवमेंट्स का चैप्टर 8 और हम 7 चैप्टर्स तक कवर कर चुके हैं, जो कि आपको नीचे चैनल पर मिल जाएंगे। नीचे नहीं, आपको कहीं पे भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर ना मिले तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर दीजिएगा। टेलीग्राम एजे स्टडी के नाम से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, अ हाउस इज़ नॉट अ होम, इससे मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये, मज़ेदार एकदम। कि जो घर है वो होम नहीं है, जो हाउस है वो होम नहीं है। हाउस क्या होता है? हाउस होता है मतलब कि कोई भी घर, और होम होता है जहाँ जिस घर में अगर फैमिली भी रह रही हो तो उसे हम होम कह देते हैं। और जिस घर में कोई भी फैमिली नहीं रह रही हो, वो सिर्फ आलीशान बंगला हो, तो उसे हम हाउस कहेंगे। और जिस घर में फैमिली रह रही हो तो उसे हम होम कहेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम बिल्कुल आप याद रखिएगा। बहुत कंफ्यूजन रहता है, पर याद रखिएगा, इसकी भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मतलब कि क्या आदमी हुआ है, पर मैं बनाऊंगा। और एक और वर्क और मास ऑफ वेट की भी मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो चलो भाई लोग, चलते हैं अपन अपने चैप्टर की ओर। अ हाउस इज़ नॉट अ होम। ठीक है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए पार्ट 2 तक बनेगा। 1 और 2 अभी से मैं बता देता हूँ, 15-15 मिनट के बन जाएंगे। माई फर्स्ट ईयर ऑफ अ हाई स्कूल, उसका पहला साल था हाई स्कूल में। फेल्ट ऑफवर्ड, और उसको काफ़ी ऑफवर्ड फील हो रहा था। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लासेज विथ ऑल सीनियरिटीज द अपर ग्रेड लेवल से could afford me, it felt strange starting over as a freshman. The school was twice as a big as my old school, and it make matter worse, my close friend was sent to a different high school, so I felt very isolated. और मतलब कि उसका पहला साल था स्कूल में, वो उसको काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था। और जो उन्हें जब स्कूल छोड़ा था तो मीन्स वो अपर ग्रेड में अब आ गए थे और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके जो सारे दोस्त थे, और वो बिल्कुल फ्रेशमैन था स्कूल में, मतलब कि नया था। उसके जो सारे दोस्त थे वो सब दूसरे स्कूल में थे, उस स्कूल में कोई भी नहीं आया। और ये जो स्कूल था ये काफ़ी बड़ा था, मतलब कि दुगना था मेरे पुराने वाले स्कूल से, ऐसा वो बोल रहे हैं। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड मतलब कि एक ऐसा कमरा होता है, आइसोलेटेड का ऐसा कमरा होता है जहाँ पास आप अकेले रहते हो। ठीक है, वो ऐसा फील कर रहे थे। आई मिस्ड और सॉरी आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर, वो अपने ओल्ड टीचर को भी याद कर रहा था। सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम। दे वुड encourage me to get involved in a school's activities so that I could meet new people. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new schools more than I had my old one. तो वो बोल रहे थे कि जो टीचर्स बोल रहे थे कि अपने पुराने स्कूल को मिस करते रहना और हमसे मिलते आने मतलब मिलने के लिए आते रहना। और वो इनकरेज कर रहे थे कि जो अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, जिससे वो नए नए लोगों से मिल सके। ठीक है, और वो बोल रहे थे तुम्हें काफ़ी अच्छा लगने लगेगा जब तुम स्कूल जाओगे, तुम अपना पुराना स्कूल भी भूल जाओगे, पर कभी भी हमको मत भूलना, तुम हमसे हमेशा मिलने के लिए आते रहना। सॉरी फॉर नॉइस। चलो हम आगे बढ़ते हैं। They made me promise that when the happens I would still come by and visit them for time to time. और उसने प्रॉमिस भी किया कि मैं आता रहूँगा आप सबसे मिलने टाइम टू टाइम। आई अंडरस्टूड द फिजियोलॉजी इन वॉट दे वॉज सेइंग, बट इट टुक सम कंफर्ट इन दी नॉर्थलेस। वो जान गया था कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं कि मिलते आने रहो, और वो मतलब कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था नए स्कूल में। ऑन संडे आफ्टरनून, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल्स, आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल ऑफ टेबल डूइंग हार्ड वर्क। और मैं टेबल पर बैठे अपने डाइनिंग रूम में काम कर रहा था, अपना होमवर्क कर रहा था। और मैंने मतलब कि स्टार्ट कर दिया था स्कूल को। और इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडली फॉल डे एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस। और काफ़ी ठंडी थी, उसकी मॉम भी रेगुलरली फायर प्लेस में फायर करती जा रही थी, जिससे ठंडी मतलब घर वार्म रहे। और मेरी जो रेड कैट थी वो टेबल पास बैठी हुई थी, उसको कैट अपनी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और ये कैट की स्टोरी है मेनली। ठीक है, टॉप ऑफ ऑल पेपर्स, सारे पेपर्स के ऊपर बैठी हुई थी और कहीं कूद रही थी और मतलब शेक कर रही थी। और मतलब कि मुझे इन्जॉयमेंट कर रही थी। ठीक है, इन्जॉय कर रही थी।
शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, और वो मुझसे कभी भी अलग नहीं होना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैंने उसकी एक बार जान बचाई है, और मैं ही उसका लाइफ, मतलब कि मैंने उसकी एक बार और जान बचाई, दूसरी जान मैंने ही उसको दी है, वो जानती है, इसलिए वो मुझसे कभी अलग नहीं होती थी। माई मदर कैप्ट स्टॉकिंग टू फायर, मैंने आपको बता दिया कि उसकी मॉम बार बार फायर प्लेस में मतलब कि वो आग जला रही थी, लकड़ियाँ डालती जा रही थी जिससे घर वार्म रहे। और मैंने ऐसा नोटिस किया कि जो हमारा घर है वो पूरा स्मोक से भर गया है, मतलब कि वहाँ पास जो आता है ना, स्मोक आ रही और अलग सी स्मेल आ रही थी, और ये स्मेल जल्दी से फैलती गई और ये सीलिंग से आ रही थी, और जो स्मेल है ना ये बहुत जल्दी और पूरे घर पे फैल गई। उसके बाद हमको कुछ दिखना भी बंद हो गया। ओके, तो सॉरी, तो ये क्या हुआ कि मतलब पूरे घर में जो है ना धुआं धुआं हो गया, और उसके बाद वो लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे, कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। पूरा जो रूम है, पूरा जो घर है ना, वो एक मतलब स्मोक उसमें भर गया, और कुछ भी आंखों से नजर नहीं आ रहा, तो कुछ भी मतलब कि कुछ भी। ठीक है, ग्रुपिंग आवर वे टू फ्रंट डोर, और फिर सब लोग जो है ना वो अपना फ्रंट डोर ढूंढने लगे थे, मतलब कि घर से बाहर निकलने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे हम लोग किसी तरह घर से बाहर निकल जाएं। ओके, we all run out into the front yard by the time we made our way outside. The whole roof was engulfed in our flames and it was spreading quickly. I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. और मतलब कि उसने देखा कि वो जल्दी सब लोग बाहर भागे, मतलब उसके घर में जो थे सब बाहर भागे, उसकी मॉम वो, और वो अगल बगल गया अपने नेबरिंग वाले, मतलब अपने पड़ोसियों कहाँ गया, जिससे वो फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी रूफ़ जो है ना पूरी जल चुकी थी जब तक वो लोग बाहर निकल रहे थे। रूफ़ मतलब छत पूरी जल चुकी थी, और वो बाहर भागा अपने फायर डिपार्टमेंट के लिए। और उतने में उसने क्या देखा कि जो उसकी मदर है वो घर की तरफ वापस भाग रही है, और उसकी मदर वापस से दौड़ते दौड़ते आई, वो स्मॉल स्टील बॉक्स, मतलब कि एक मेटल का बॉक्स लिए जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, और उसने उसकी मदर ने वो बॉक्स जो है ना वहीं पे छोड़ दिया, वापस से घर की ओर दौड़ी। और वो जानता था कि वो किस लिए दौड़ी, क्योंकि उसके फादर की जो फ़ोटो थी और निशानियां थी, जो कि उसके फादर जब वो यंग था, मतलब छोटा था, तभी उसके फादर जो है ना वो मर चुके थे। दैट्स वाई वो अपनी निशानी जो है ना वो गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए पिक्चर्स और लेटर्स जो थे जो वो अच्छे से संजो कर, मतलब कि संजो कर बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल हिंदी में चला गया, मतलब कि जो अच्छे से संभाल कर रखे थे वो उसको लेने चले गए। ठीक है, और और जो ये फ्लेम्स था ये काफ़ी हाई था। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो, और मतलब कि वो जानता था कि यही एक आखिरी निशानी है जिससे वो पापा को याद किया करती थी, और उसने तो भी चिल्लाया कि मॉम नो, आप मत जाओ मत जाओ, अंदर बहुत ज़्यादा आग फैल चुकी है। बट वो नहीं मानी, और वो भी उसके पीछे दौड़ा उनको हाथ पकड़ने के लिए और उनको रोकने के लिए। उतने में देखा कि उसका किसी ने हाथ पकड़ लिया, और वो फायरमैन था, और वो बोल रहा था कि मेरी मॉम अंदर गई, आप समझने की कोशिश करिए, मुझे अंदर जाना है। और उतने में ही कुछ लोग गए और अंदर गए, और यू डोंट अंडरस्टैंड माई मॉम, वो बोल रहा था कि आप समझ नहीं रहे, मेरी मॉम अंदर है, ही हेल्प टू मी, और वो मुझे, मतलब कि उन्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे अंदर जाने दो। पर फायर फाइटर्स अंदर गए और उसकी मॉम को फिर बाहर थोड़ी देर बाद लेके आए, और वो उसको बिठा दिया था एक जगह पे। और इट्स ऑल राइट, दे गेट हर, ही शेड, ही wrapped a blanket around me and set me down in our car। और एक हमारी कार में ही वहाँ पास हम दोनों को साथ पास बिठा दिया गया, और मेरी मम्मा को जो ना ब्लैंकेट भी उड़ा दी गई, और एक ऑक्सीजन मास्क मतलब ऑक्सीजन भी लगा दी गई, जिससे मतलब उनके अंदर थोड़ा सा स्मोक फैल गया था। और ही वेप्ड अ ब्लैंक, हाँ, soon after that a fireman emerged from our houses with my mom. It too, he quickly
he quickly took her over in a truck and put मतलब मैंने जो आपको बताया वो यहीं पास लिखा गया है आयरन ओवर। और मैं जल्दी से दौड़ा अपनी मॉम के पास और उनको हक कर लिया। हमारी लड़ाई चल रही थी, मतलब मेरी नहीं भैया, ये मैं पोएट बन गया हूँ, ठीक है, आप ऐसा समझिएगा। तो हमारी लड़ाई चल रही थी, पर उस टाइम पे जो हेटेड थी वो मेरे दिमाग पास नहीं आई। मैं बढ़िया तरीके से मैं यार पागल हूँ मैं भी। तो मतलब कि जो मुझे गुस्सा था वो मैंने सब कुछ भुला के और सबको ये गुस्सा वुस्सा भुलाकर मैं अपनी मॉम से गले मिल गया। सी गोइंग टू बी ओके सेड दी फायरमैन। और वो फायरमैन बोलता है उनको कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी स्मोक इनहेल कर लिया है और थोड़ा सा मतलब कि अभी वो ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और फिर वो वापस से घर की ओर का कोशिश करी आग बुझाने की। आई सेट दैट इज द आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउसेज बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। और वो देखते जा रहा था, उसका घर चलते जा रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। 5 hours later the fire was finally out. Our house was almost completely burned down, but then it struck me I hadn't seen my cat. Where was my cat? अब भैया कैट की बारी आई। 5 घंटे बाद पूरा मतलब घर वर जल गया था पूरा ऑलमोस्ट, पर आग जो है वो बुझ गई थी 5 घंटे बाद। उसके बाद उसको याद आया कि मेरी कैट कहाँ है, वेयर वॉज माई कैट, मच टू माई हॉरर। और अब उसके लिए सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात थी, सबसे ज़्यादा डराने वाली बात थी, वो थी कि मेरी कैट कहाँ गई। और मैं हर जगह अपनी कैट को ढूंढने लगा। और गलत गलत चीज़ें उसके मन में आ रही थी कि कैट कहीं जल तो नहीं गई। देन और मतलब कि then all at once hit me. Then new schools, the fire, my cat, I broken down in a tears and cried. और फिर वो रोने लगा और अपनी कैट को ढूंढने लगा। I was suffering loss big time। और मैंने घर तो अपना मतलब जल ही गया, साथ में मेरी कैट भी गुम गई। The fireman wouldn't let us go back into the house that night. It will still too dangerous, dead or alive। और वो बोल रहा था कि फायरमैन ने मना किया था कि अभी भी आप घर के अंदर मत जाइएगा, ये डेंजरस है, मतलब रात को अभी मत जाइएगा आप अंदर, ठीक है। डेड और वो नहीं जानता था कि उसकी बिल्ली जो है मरी होगी या जिंदा होगी। विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। और वो नहीं जानता था कि क्या होगा मेरी कैट का बिना देखे उसको। रिगार्डलेस आई हैड टू गो। वी pulled into the car with just the clothes on our backs and a few the fireman blankets, and made our way to my grandparents' houses to spend the night। और वो ग्रैंडफादर के घर चले गए एक रात बिताने के लिए। The next day, Monday, I went to school. When the fire broken out, I was still wearing the dress I had worn to church the morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. They become yet another causally to the fire, so I had to borrow some tennis shoes from my aunt। वाई couldn't I just stay home from school। और मतलब कि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, उसके पास शूज़ तक नहीं थे, सारे घर में ही रखे थे। और उसके पास टेनिस शूज़ भी नहीं थे जो कि उसने फिर आंटी से ले लिया था, और इसलिए वो फिर स्कूल नहीं गया था। माई मदर वुडेंट हेयर ऑफ इट, बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड माई एवरीथिंग। और वो काफ़ी एम्बेरस था कि उसकी सारी चीज़ें, उसके बाद कोई भी चीज़ें नहीं हैं। द क्लॉथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड weird। I was no books or homework, and my backpack was gone. I had my life in the backpack. The more I tried to fit in the worse it got। और मतलब कि अपने सारे होमवर्क्स, उसके जो बैकपैक थे, सब कुछ खो गया था। और वो सोच रहा था कि अब मेरी लाइफ भी ऐसे ही रह जाएगी। वॉज आई डिस्टेंड टू बी एन आउटकास्ट एंड ग्रीक ऑल माई लाइफ। दैट वॉज टू फेल्ट लाइक I didn't want to grow up, change, or have to handle life. It was going to be this way. I just wanted to curl up and die। और मतलब कि वो सोच रहा था कि क्या हुआ होगा मेरी कैट के साथ, और मतलब कि उसकी जो लाइफ थी वो भी पूरी स्पॉइल हो गई थी।
देखो भैया, जिसके घर वर जल जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, ठीक है। अब ऐसे ही उसको फेस करना पड़ रहा था, ये मतलब कि इसकी जो ज़िंदगी थी ना पूरी बर्बाद हो गई थी। I walked around schools like a zombie. Everything felt surreal and I wasn't sure what was going to happen. और वो नहीं जानता था कि अब उसके आगे क्या होगा। पूरे स्कूल मतलब कि उसको देख रहा था और अजीब लग रहा था उसको। All the security I had known from my old schools, my friends, my houses and my cat हैड ऑल बीन रिपेड अवे। और उसके छोटे पहले वाले स्कूल में तो अगर वो होता तो उसकी सारे लोग मदद कर देते, पर स्कूल में नया था तो कोई भी उसकी मदद भी नहीं कर रहा था। उसके कोई फ्रेंड्स तो बने ही नहीं थे। दोस्तों मैंने इसलिए पॉज करी थी कि मैं चेक कर सकूं कि कितना और बचा है। 2 पेज एंड हाफ पेज बचा है, तो ये 10 मिनट की वीडियो हम दूसरे पार्ट में देख लेंगे, जैसा कि थोड़ा लंबा चैप्टर है, दैट्स वाई, ठीक है। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।